अब हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं समरी से, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी, ओवरव्यू में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हमने समझा था कि हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट क्या होता है। वो प्रॉफिट जो हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पीरियड का जो हमारा पीरियड का प्रॉफिट हुआ, दैट इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट। फिर हमने बात करी थी कि हम उसे कंप्यूट कैसे करते हैं, एंड लास्टली हमने उसकी अपोर्शनमेंट की बात करी थी। तो मीनिंग ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ, ये हमारे प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पीरियड का प्रॉफिट होता है और रेफर टू एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। और ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है, जैसे हमने बात करी थी सच प्रॉफिट और लॉस आर ऑफ कैपिटल नेचर, और इन्हें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं इफ इट्स प्रॉफिट। और अगर हमारा लॉस हुआ तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसे, गुडविल अकाउंट में। फिर हमने आगे बात करी थी अपनी मेथड ऑफ कंप्यूटेशन की। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन दो तरह के होते हैं, मैंने आपको प्राइमरीली एक ही बताया बिकॉज हमारे लिए वही रेलेवेंट है। तो दो मेथड्स होते हैं, एक तो जिस डेट पे हमारी कंपनी ने बिजनेस एक्वायर करा उस डेट पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दें और अपनी फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करें, या फिर दूसरा हमारा तरीका है कि वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू रखें और हम प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में कि हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है क्लोज ऑफ द ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओपन न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज दे एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस डेट पे हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस डेट पे हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करें, और जिस डेट पे कंपनी बनी है उस डेट से अपनी फ्रेश बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करें। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू रखें एंड सिंपली अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को स्प्लिट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन जो हमने पढ़ा था इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हम उन एक्सपेंसेस और इनकम को एलोकेट कर दें। तो हमारे को एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट रेलेवेंट है। तो ये मैंने आपको फिर भी एक ब्रीफ वे में बता दिया कि दो मेथड्स होते हैं, एक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं, दूसरा आप अपोर्शनमेंट बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने बेसिस ऑफ एलोकेशन के ऊपर बात करी थी कि हम कैसे कैसे अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमने दो बातें करी कि अगर हमारा जीपी रेट कांस्टेंट है तो फिर हम इसे सेल्स रेशो में एलोकेट करेंगे, अगर हमारा डिफरेंट है, अलग अलग है, तो फिर हम इसे जीपी एलोकेशन रेशो कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी वेरिएबल एक्सपेंसेस की विच आर लिंक टू द टर्नओवर। तो जो भी हमारे सेल से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे सेल्स रेशो में एलोकेट होते हैं। फिक्स्ड या कॉमन एक्सपेंसेस जो हमारे रहते हैं जैसे सैलरीज और हमारे टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये सारे जो हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें हम एलोकेट करते हैं टाइम रेशो में। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस exclusively relating to pre-incorporation period which is primarily interest on vendors capital up till the date of incorporation जो हुआ वो हमारा pre-incorporation period में allocate होता है। फिर उसके बाद expenses exclusively related to post-incorporation period which are basically related to company, जो expenses हमारे कंपनी से रिलेटेड हैं इन्हें हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में allocate करेंगे। फिर उसके बाद में हमने बात करी ऑडिट फीस की। ऑडिट हमारे दो तरह के हुए, एक हमारा ऑडिट हुआ कंपनीज एक्ट में जो कि हमारा पूरा का पूरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एलोकेट होता है। फिर हमने बात करी हमारे इनकम टैक्स में जो टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB, तो ये हमारा एलोकेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, मतलब सेल्स रेशो में हमारा ये एलोकेट होता है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, ये हमारा टाइम बेसिस पे एलोकेट होता है या फिर आप इसे एक्चुअल बेसिस पे भी लिख सकते हैं कि जितना हमारा पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इंटरेस्ट हुआ वेंडर कैपिटल पे वो हमारा प्री पीरियड में एलोकेट हो जाता है, और जितना हमारा पोस्ट पीरियड में हुआ वो हमारा पोस्ट पीरियड में एलोकेट हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एलोकेट हो जाता है। तो ये हमारी समरी हुई पीपीआई के चैप्टर की। इसी तरह की आपको हर चैप्टर की समरी मिलेगी। समरी आपको पूरी एक बुक के फॉर्म में मिलेगी। ये आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच, जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको समरी प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें सारे चैप्टर्स चैप्टर वाइज आपको
चीजें कंसाइज्ड फॉर्म में लिखी हुई मिलेंगी। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया पीपीआई का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे है। अब से हमारी क्लासेस का शेड्यूल कैसे रहने वाला है, हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 to 6 क्लासेस होंगी एज यूजुअल जो चल रही हैं, एंड साथ में हमारी फ्राइडे को क्लास होगी। एक जो हमारी क्लास एक मिस हो रही थी वो हमारी फ्राइडे को क्लासेस होंगी फ्रॉम 11 to 2 हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी। तो हमारी 4 दिन क्लास होगी इन अ वीक, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। Friday it's 11 to 2 and TTS is 3 to 6। तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा पीपीआई का चैप्टर। आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं तो आप प्लीज उन्हें ट्राई कीजिएगा, घर पे आप करने की कोशिश कीजिए। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है आप क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिएगा। 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, आप होमवर्क कीजिए, इसे ढंग से रिवाइज कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।